एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया है और आप सबकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा बायोलॉजी में, वो है शुक्रजन नलिका की संरचना। लेकिन इसको समझने के पहले हमें इसके अंदर जहाँ पे हमें पहुंचना है ना, वहां तक पहुंचने का रास्ता खोजना है। मतलब फिर से कि वापस हम पुराना थोड़ा सा रिकॉल करेंगे और फिर आज का टॉपिक उठाएंगे, ठीक है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है। एमपी बोर्ड में ये इस बार आया भी था। शुक्रजन नलिका की संरचना या उसके अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र पूछ लिया था इस बार। तो सबसे पहले इस नलिका को समझने के पहले मैं आपको वापस से एक बार वृषण की जो संरचना है वो रिकॉल करवाती हूँ, ठीक है? जो नर जनन तंत्र है, उस नर जनन तंत्र का प्राथमिक लैंगिक अंग है बेटा वृषण, ठीक है? प्राथमिक लैंगिक अंग है क्या? वृषण। और अगर वृषण की संरचना की बात की जाए तो वृषण की संरचना होती है अंडाकार। वृषण की संख्या एक नर में होती है 1 जोड़ी और अंडाकार स्ट्रक्चर में ये 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं, ठीक है? ये जो टेस्टिकल हैं 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं। अब अगर इसकी आंतरिक संरचना की हम बात करें तो सबसे पहले वृषण को चारों तरफ से सुरक्षा देने के लिए इसके चारों तरफ, दोनों वृषण के चारों तरफ एक सिक्योर लेयर होती है जो दोनों वृषण को एक साथ सुरक्षित रखती है, जिसे कहा जाता है बेटा वृषण कोश। क्या कहते हैं? वृषण कोश। मैं आपको समझा चुकी हूँ, लेकिन एक बार और आपको रिकॉल करवा रही हूँ ताकि आगे की चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। अब जैसे ही वृषण कोश के अंदर हम पहुंचे थे तो वृषण 2 परतों से मिलकर बना था। एक था इसका बाहरी आवरण और दूसरा था बेटा इसका आंतरिक आवरण। पूरा का पूरा वृषण 2 लेयर से मिलकर बना था। बाहरी आवरण को कहा गया था बेटा ट्यूनिका वेजिनेलिस और जो आंतरिक आवरण था वृषण का, जो मोटा था, उसे कहा गया था बेटा ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, है ना? ये इसके 2 आवरण थे। अब जैसे ही इस आवरण के अंदर हम पहुंचे थे तो वृषण के अंदर बेटा 200 से 250 चैम्बर्स थे और इन्हीं चैम्बर्स में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। वृषण के अंदर 200 से 250 चैम्बर्स होते हैं। इन चैम्बर्स को कहा जाता है बेटा वृषण पालिका, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है? वृषण पालिका। इनकी संख्या प्रत्येक नर में, एक वृषण में 200 से 250 वृषण पालिकाएं पाई जाती है। वृषण पालिका के अंदर 1 से 3 शुक्रजन नलिकाएं होती हैं। अगर इन नलिकाओं की बात करें तो प्रत्येक वृषण पालिका में 1 से 3 शुक्रजन नलिका होती है और इसी शुक्रजन नलिका के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसी शुक्रजन नलिका के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। तो ये जो वृषण पालिका है, इस वृषण पालिका के अंदर ही है शुक्रजन नलिका और शुक्रजन नलिका ही क्या बनाएगी बेटा? शुक्राणु। शुक्राणु फिर बहुत सारे रास्ते से होकर, शुक्रवाहक से होकर शुक्राशय में पहुंचते हैं। शुक्राशय में फिर शुक्राणु सेमिनल प्लाज्मा से मिल जाता है। तो सेमिनल प्लाज्मा और शुक्राणु मिलकर जो नया एक पदार्थ बनाते हैं, उस नए पदार्थ को वीर्य कहते हैं। वीर्य के बाहर आने को स्खलन कहते हैं और महिला की योनि में पहुंचने को वीर्य सेचन कहते हैं। और वीर्य का जो पीएच होता है बेटा वो 7.5 से 7.3 से 7.5 होता है। 7.3 से 7.5 होता है वीर्य का पीएच मान। और इस वीर्य में जो शुक्राणु है, एक बार में जो वीर्य बाहर आ रहा है उसमें लगभग 20 से 30 करोड़ शुक्राणु उपस्थित होते हैं, ठीक है? क्या क्या बोला मैंने? यहाँ का आप सब कुछ मैं फिर से नहीं बनाने वाली, मुझे सिर्फ आपको शुक्रजन नलिकाओं को याद दिलाना था कि ये कहाँ होती है,
ठीक है। तो वृषण के अंदर 200 से 250 वृषण पालिका है। प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से 3 शुक्रजन नलिका है और इसी शुक्रजन नलिका को आज हमें समझना है। ये जो शुक्रजन नलिका है जिसके अंदर क्या बनेंगे, शुक्राणु, इसे ही हमें आज समझना है। फिर मैंने बताया जब शुक्राणु बन गए वो अधिवृषण से होते शुक्रवाहिनी से होते हुए शुक्रवाहक से होते हुए शुक्राशय में पहुंचे, तो शुक्राशय में वो सेमिनल प्लाज्मा के साथ घुल गए और उन्होंने एक नई रचना का निर्माण किया, एक नया पदार्थ जिसे वीर्य कहा गया। वीर्य का स्खलन वीर्य स्खलन कहलाता है और योनि में पहुंचना वीर्य सेचन कहलाता है। और एक बार में जो वीर्य बाहर आएगा उसमें लगभग 20 से 30 करोड़ शुक्राणु होते हैं और इसका जो पीएच मान होता है वो 7.3 से 7.5 के बीच होता है। अब हमें समझना है शुक्रजन नलिका की संरचना। ठीक है, अब हमें क्या समझना है, शुक्रजन नलिका की संरचना। तो इसे मिटाओ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। अब हम सीधे शुक्रजन नलिका को समझेंगे। ठीक है, ये जो है ना, इसे ही नाम दिया गया है बेटा शुक्रजन नलिका, जिसकी संख्या प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से 3 है। अगर इसकी संरचना की बात की जाए तो जब हम इसको काट के देखते हैं ना, तो शुक्रजन नलिका ऐसे दिखाई देती है। यहाँ पे ढेर सारे गुच्छे होंगे, ढेर सारे गुच्छे के रूप में इसके अंदर ढेर सारी कोशिकाएं होंगी। ठीक है, यहाँ पे ढेर सारे गुच्छे के रूप में ढेर सारी कोशिकाएं हैं। फिर थोड़ी दूर पर फिर ढेर सारे गुच्छे, फिर ढेर सारी कोशिकाएं हैं। इसका बहुत प्यारा सा डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर अगेन ढेर सारे गुच्छे और इनमें फिर वापस से ढेर सारी कोशिकाएं। तो कुछ इस तरह से शुक्रजन नलिका के अंदर बेटा शुक्रजन कोशिकाएं व्यवस्थित होती हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से शुक्रजन नलिका के अंदर शुक्रजन कोशिकाएं व्यवस्थित होती है। और शुक्रजन नलिका के बाहर की तरफ, नलिका के बाहर की तरफ ऐसी छोटी छोटी और भी कोशिकाएं पाई जाती हैं। साथ ही साथ इनके अलावा यहाँ और भी कुछ रुधिर कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। इस प्रकार जब हम शुक्रजन नलिका को देखते हैं ना, तो यहाँ पे शुक्रजन नलिकाएं ये हैं जिनके अंदर ढेर सारी शुक्रजन कोशिकाएं हैं। और नलिका के बाहर वृषण पालिका में ये जो खाली गैप आपको दिखाई दे रहा है, वो गैप ये है जिसमें मैंने रेड डॉट्स बनाए हैं। ये है बेटा शुक्रजन नलिकाओं की आरेखीय काट। इसमें अंदर कुछ कोशिकाएं अलग सी भी पाई जाती हैं जिनको मैं अभी आपको बताऊंगी कि क्या है। ठीक है, ये सब मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि इसके पास क्या क्या होता है। ऐसी कुछ कोशिकाएं यहाँ पे उपस्थित होती हैं। आप चाहो तो बहुत प्यारा डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में है, एक बार जरूर चेक करना। ठीक है, आपको वहां से और ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। हालांकि इसका डायग्राम ऐसा होता है कि बनाने में बच्चों को बहुत गुस्सा आता है, मैडम को भी आता है, क्योंकि मैडम के हैंड में पेन होने लग जाता है। मेरे को ना एक प्रॉब्लम है जिसको हम क्या कहते हैं, बाइसेपिटल टेंडिनोइटिस। आज मुझे सर्च करके बताओगे कि बाइसेपिटल टेंडिनोइटिस बीमारी का नाम आपने सुना है क्या, और सुना है तो क्या होती है। चलिए, ये है बेटा शुक्रजन नलिका की आरेखीय काट, जिसमें ये नलिकाएं व्यवस्थित है, जिसके अंदर कोशिकाएं हैं। और नलिका के बाहर का ये जो खाली गैप है, यहाँ पे भी कुछ कोशिकाएं हैं और साथ ही साथ कुछ छोटी कोशिकाएं भी हैं। अब समझो कि क्या है। एक नलिका के अंदर अगर हम देखें तो ये जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया है बेटा, इसे कहा जाता है शुक्रजन कोशिका या नर जर्म कोशिका। ठीक है, यही शुक्रजन कोशिका जो शुक्रजन नलिका के अंदर है, वो कोशिका है जो आगे जाकर शुक्राणु को जन्म देगी। तो शुक्रजन नलिका के अंदर ही पाई जाती है शुक्रजन कोशिका, जिसे नर जर्म कोशिका या जर्म कोशिका कहते हैं। और इसी कोशिका से आगे जाकर शुक्राणु बनता है। इसके साथ ही कुछ यहाँ पे जो मैंने ये रेड रेड कलर से बनाए हैं बेटा, ये होती है सर्टोली कोशिका। ठीक है,
ये जो दूसरी वाली मैंने बनाई है यहाँ, इसे कहा जाता है क्या, सर्टोली कोशिका। तो ये यहाँ पे सर्टोली कोशिका है। अब सर्टोली कोशिका का काम क्या है, तो जैसे शुक्रजन कोशिका आगे जाकर किसका निर्माण करेगी बेटा, शुक्रजन कोशिका आगे जाकर शुक्राणु का निर्माण करेगी। तो जो सर्टोली कोशिका है बेटा, वो शुक्राणु को पोषण प्रदान करेगी। ठीक है, शुक्राणु को पोषण यही मिल गया, फिर आगे का पोषण उसे कहाँ मिलता है, अधिवृषण में। ठीक है, मैंने कल आपको बताया है ये बात कि जब शुक्रजन कोशिका, शुक्रजन नलिका के अंदर, इस नलिका के अंदर शुक्राणु बनता है, तो उसे इतना पोषण यहाँ दे दिया जाता है कि वो यहाँ से भाग दौड़ के कहाँ पहुंच सके, अधिवृषण में। अब अधिवृषण उनका दूसरा घर होता है, जहां वो रुकते हैं, थोड़े समय तक मैच्योर होते हैं और यहीं पर उन्हें पोषण भी मिलता है। तो यहाँ यानी कि नलिका के अंदर जो शुक्राणु बना, जिसे बनाया किसने बेटा, शुक्रजन कोशिका ने। शुक्रजन, शुक्र को जन्म देने वाली, शुक्र मतलब शुक्राणु और जन मतलब जन्म देने वाली कोशिका को ही शुक्रजन कोशिका कहते हैं। ये शुक्राणु को जन्म देगी, जिसे हम शुक्राणु जनन में समझेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस टॉपिक अलग से मैं आपको पढ़ाऊंगी, वहां मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी, अगला लेक्चर मेरा वही होगा। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि शुक्रजन कोशिका ही शुक्राणु को जन्म दे रही है, सर्टोली कोशिका शुक्राणु को पोषण प्रदान कर रही है। अब जब हम नलिका के बाहर देखते हैं तो यहाँ पे बेटा कुछ खाली गैप होता है। इस खाली गैप को बेटा अंतराली अवकाश कहा जाता है। खाली गैप को अंतराली अवकाश कहा जाता है। अंतराली अवकाश, इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, अंतराली अवकाश कहा जाता है। इस अंतराली अवकाश में कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें लीडिंग कोशिका कहते हैं। तो शुक्रजन नलिका के बाहर का जो खाली गैप है, शुक्रजन नलिका के बाहर का जो खाली गैप है, वहां पे कुछ रुधिर कोशिकाएं पाई जाती हैं, ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, और साथ ही साथ कुछ लीडिंग कोशिकाएं भी पाई जाती है। ये जो लीडिंग कोशिका है, ये एक विशेष प्रकार के हार्मोन का स्रावन करती है बेटा, जिसका नाम है एंड्रोजन। एंड्रोजन हार्मोन का स्रावन ये करती है कौन, लीडिंग कोशिका। लीडिंग कोशिका एंड्रोजन हार्मोन का स्रावन करती है, और एंड्रोजन हार्मोन ही वो हार्मोन है जो एक नर को नर बनाता है। एक नर को नर बनाता है मतलब उसमें द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। जब लीडिंग कोशिका एंड्रोजन निकालना चालू कर देगी, तभी बेटा शुक्रजन कोशिका शुक्राणु का निर्माण चालू करेगी। अगर एंड्रोजन हार्मोन नहीं निकलेगा तो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया भी स्टार्ट नहीं होगी। तो यहीं पर शुक्रजन नलिका के बाहर जो गैप आपको दिख रहा है वृषण पालिका के अंदर, ये पूरी वृषण पालिका है, इसके अंदर ये शुक्रजन नलिकाएं हैं, बाहर खाली गैप है, खाली गैप में लीडिंग कोशिका है, खाली गैप में रुधिर कोशिका है। लीडिंग कोशिका का काम है एंड्रोजन हार्मोन का स्रावन करना, और एंड्रोजन हार्मोन ही वो हार्मोन है जिसके कारण किसी भी नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है, यानी कि उसकी बॉडी में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, उसकी कद काठी अचानक से बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। और ये पूरा जो प्रक्रिया है, शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया है बेटा, वो प्रक्रिया होती है किशोरावस्था में। किशोरावस्था एज ऑफ प्यूबर्टी यानी कि 13 से 14 वर्ष की उम्र में। ठीक है, किशोरावस्था में ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो ये जो है ये है शुक्रजन नलिका की आरेखीय काट। इसमें शुक्रजन कोशिका शुक्राणु बना रही है, सर्टोली कोशिका शुक्राणु को पोषण दे रही है, अंतराली अवकाश बाहर है, जो खाली गैप है उसे ही इंटरस्टिशियल स्पेस या अंतराली अवकाश कहा जाता है। अंतराली अवकाश खाली जगह पे लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन लीडिंग कोशिकाओं का काम है एंड्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन करना।
एंड्रोजन हार्मोन जब निकलेगा तभी शुक्रजन कोशिका शुक्राणु जनन की प्रक्रिया प्रारंभ करेगी और व्यक्ति में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होगा। तो आई होप मैंने जितना भी अभी आपको समझाया है, जितना भी अभी आपको पढ़ाया है, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो ये पूरा गुच्छा ये जितने गुच्छे हैं ना, ये नलिका के अंदर है। ये पूरा स्पेस नलिका के बाहर है। नलिका के बाहर एक महत्वपूर्ण कोशिका का नाम अगर मैं पूछूं आपसे तो वो है बेटा लीडिक कोशिका, और लीडिक कोशिका का काम है एंड्रोजन हार्मोन निकालना। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया कि लीडिक कोशिका खालिस्तान हार्मोन का स्रावन करती है, आप लिखेंगे एंड्रोजन हार्मोन। अगर आपसे खालिस्तान में पूछ लिया कि शुक्रजन नलिका के बाहर के खाली गैप को क्या कहते हैं, अंतराली अवकाश। अंतराली अवकाश में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो लीडिक कोशिकाएं। शुक्रजन नलिका के अंदर उपस्थित दो कोशिकाओं के नाम शुक्रजन कोशिका। शुक्रजन नलिका के अंदर उपस्थित दो कोशिकाओं के नाम शुक्रजन कोशिका, सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका का क्या काम है? सर्टोली कोशिका का काम है नए बन रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना। मतलब इसका काम स्टार्ट होगा इसके द्वारा शुक्राणु निर्माण के बाद। इसका काम स्टार्ट होगा इसके द्वारा एंड्रोजन हार्मोन के स्रावन के बाद। तो सबसे पहले लीडिक कोशिका एंड्रोजन हार्मोन निकालेगी, फिर शुक्रजन कोशिका शुक्राणुओं का निर्माण करेगी, फिर सर्टोली कोशिका शुक्राणु का निर्माण भी करवाएगी और साथ ही साथ उन्हें पोषण भी प्रदान करेगी। और इस प्रकार शुक्रजन नलिका के अंदर जो शुक्रजन कोशिकाएं हैं वे शुक्राणुओं का निर्माण करती है और इस प्रकार इस पूरी नलिका में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो आई होप बेटा मैंने जितना भी आपको समझाया। अब ऑब्जेक्टिव आपके लिए एक मैं डाल के जा रही हूँ कि वृषण पालिका जो है उसके अंदर शुक्रजन नलिकाओं की संख्या कितनी होती है। पहला क्वेश्चन है वृषण पालिका के अंदर शुक्रजन नलिकाओं की संख्या कितनी होती है। दूसरा क्वेश्चन लीडिक कोशिका खालिस्तान हार्मोन निकालती है। तीसरा क्वेश्चन सर्टोली कोशिका का काम क्या है, सर्टोली कोशिका का महत्वपूर्ण काम बताइए। ठीक है, तो आज मैंने जो आपको समझाया है भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से समझना है। छोटे छोटे से फैक्ट कलेक्ट करने हैं, एक एक लाइन आपको नोट करनी है। जितना भी मेरे मुंह से निकलता है ना, जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइंस निकलती है, भले ही अगर कोई बार बार रिपीट होती है तो मत लिखो, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सिंगल लाइन फैक्ट आपको एक भी नहीं छोड़ना, क्योंकि ये सारी एनसीईआरटी की लाइंस है। मैं कुछ अलग से नहीं पढ़ाती आपको, जो इतने साल का नॉलेज है जो एनसीईआरटी से हमें मिल रहा है हम वही आपको देते हैं। ठीक है, गिव एंड टेक चलता है यहाँ पे। तो गिफ्ट तो मैंने कर दिया, अब टेक आपकी बारी। ठीक है, तो अब आपका काम है बेटा चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, सपोर्ट करो हमें। और अगर आपको काम अच्छा लग रहा है, हमारा चीजें समझ आ रही है, तो कमेंट करके जरूर बताओ। फाइनेंशियली कैपेबल हो तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हो। साथ ही साथ आप हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपको क्विक 1 मिनट रिवीजन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, क्विज प्रैक्टिस सब कुछ प्रोवाइड करवाते हैं। तो एक बार वहां पे भी विजिट कीजिए हमारे ऑफिशियल पेज पर। ख्याल रखिए अपना, नेक्स्ट टाइम इसे पढ़ के आइएगा, कमेंट करके आंसर जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।